हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। सो आई अपोलोजाइज कि काफ़ी समय तक आपको वेट करना पड़ा इकोनॉमिक सर्वे की नेक्स्ट वीडियो के लिए। कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। सो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 आपका डील करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन इन अलाइड सेक्टर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले इस पर्टिकुलर वीडियो को और देखते हैं जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से फ्रॉम प्रीलिम एस्पेक्ट और फ्रॉम मेंस एस्पेक्ट, राइट। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में जो बात की गई है वो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री का। बताया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और काफ़ी हद तक ये अच्छा रोल प्ले करता है हमारी अगर ओवरऑल जीवे की बात करें। और 90% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी हिमाचल प्रदेश की रूरल है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है अहम रोल हो जाता है। तो सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए, लाइफ स्टॉक की हेल्थ को लेके या उनकी वेलफेयर को लेके क्या कुछ स्कीम्स चल रही हैं, वही सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। और वेरी फर्स्ट फैक्ट जो यहाँ से आपको नोट करना है, देखिए पहले तो ऊपर इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही बताया कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये की रोल प्ले कर रहा है इन द इकोनॉमी ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्ट आएगा, जो फैक्ट जहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में आ सकता है, और तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे जो मिल्क मीट एंड एग और की ग्रोथ ड्राइवर्स उन्होंने नीचे बताया गया है, यहाँ पे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक सेंसस 19 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है 0.82% जो है वो शेयर करता है ऑफ इंडिया टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, टोटल लाइफ स्टॉक, एंड 0.16% करता है अगर हम टोटल पोल्ट्री की बात करते हैं। तो 0.82 और 0.16, तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर जो आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट रैंक्स 20th इन कैटल, जितने भी हमारे कैटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो उन सब में से हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो 20वें नंबर पे आता है अगर कैटल की पॉपुलेशन की बात करें, और पोल्ट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो 27वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो हमारा हिमाचल पोल्ट्री वाले अगर हम एंगल से देखें तो बहुत हम यहाँ पे पीछे हैं और हमें बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। हालांकि सरकार अभी अपने कुछ स्कीम्स के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू इसमें बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है बिकॉज हम 27वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बोल्ड की गई लेटर्स है ना, वो लाइंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द स्टेट स्टूड एट 44.13 लाख, तो 44 लाख है टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और पोल्ट्री की कितनी है, 13.42 लाख है। तो ये दो चीजें भी आपने और ध्यान रखनी है, ठीक है। ये लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क, और थोड़ा मिल्क के बारे में बताया गया है और मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में बताया है। बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ से फैक्ट पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कमीशन कई बार पूछ लेता है। यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे बताया है कि किसका कितना शेयर है इन जीवी, तो मिल्क का सबसे ज्यादा है। मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे हमारे हिमाचल प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन सबसे ऊपर है। इसमें एग प्रोडक्शन भी बहुत पीछे है, और बाकी की वूल एंड हेयर की बात करते हैं या कुछ मीट की बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं इनमें। तो मिल्क का कंट्रीब्यूशन कितना है, सब में से ज्यादा है और 93% है। तो ये फैक्ट भी आपने प्रीलिम कंटेक्स्ट से ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर कौन है, मिल्क, राइट। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने बैठेंगे कि कितना करोड़ है, कितना परसेंटेज है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी 93.10% है दैट इज ऑफ द मिल्क, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है, राइट। एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा, परसेंटेज वाला पार्ट है, वीट का है या डंग्स है, वुलन हेयर है, एग्स है, ठीक, एंड अदर्स एक्सेट्रा, एंड सिल्कवॉर्म, ककून्स एंड हनी, उतना है। सो मिल्क ऑन द टॉप। उसके बाद अगर हम आगे चलें, देखिए इनको आपने रीड देना है जस्ट लाइक कि अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसने ग्रो किया है 11.39 लाख टन तक। मतलब 11.39 लाख टन जो है वो क्या है, मिल्क की प्रोडक्शन है।
11.39 लाख टन। ये आपने इतना सा फैक्ट थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि इन फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेके चलोगे तो याद तो कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना कि 11 के आसपास जो था वो मिल्क प्रोडक्शन था, ठीक है। मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, मीट की बात करते हैं तो यहाँ हमने थोड़ा सा डाउनफॉल देखा है मीट की प्रोडक्शन में। 4500 तक 4500 टन जो है मीट प्रोडक्शन है, और किसी टाइम पे 4700 टन थी। अगर हम 21 से लेके 22-23 की बात करते हैं, मतलब एक साल में इतना फर्क आया है, 4700 से 4500 टन तक पहुंचे हैं हमने इसमें जो है कमी पाई है, ठीक है। एंड एग प्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा राइज किया है, मार्जिनली राइज किया है, ठीक है। 10.50 लाख से हमने प्रोग्रेस किया है 11 लाख तक। ये एग की प्रोडक्शन है 11 लाख इन 2022-2023। इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट द थिंग इज दैट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स जो लाइफ स्टॉक को लेके जो है लिए जा रहे हैं, वो किस वजह से लिए जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है, जिसमें एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, कैटल डेवलपमेंट, शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल, पोल्ट्री डेवलपमेंट, और साथ में आपके फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वेटनरी एजुकेशन, लाइफ स्टॉक सेंसस, ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो जिनके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, और उनके लेके सरकार आगे फर्दर क्या क्या कर रही है वो फिर आगे इन्होंने बताया, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने शीप ब्रीडिंग फार्म्स के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं, और कहाँ कहाँ यहाँ पर जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है, ठीक है, और याक ब्रीडिंग फार्म है। ये बड़ी बात पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं। ध्यान रखना है कि जो शीप ब्रीडिंग फार्म है, गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है, ज्योरी में है, शिमला, ताल, हमीरपुर, ठीक है। ताल कॉन्फ्रेंस पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड करछम आपका किन्नौर में है, ठीक है, अलॉन्ग दी बैंक ऑफ बसपा। एंड वन रैम सेंटर है नगवाई में, मंडी, और जो टनल है हमारी मंडी और कुल्लू को जोड़ती है, ठीक है, तो उसके पास में नगवाई मंडी में आता है, ठीक है। यहाँ पर सब जगह पे क्या है, हमारे शीप ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है, रशियन मैरिनो एंड अमेरिकन रैम्बुले जो है, ये क्या चीज़ है, ये ब्रीड्स हैं शीप्स की। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि क्या चीज़ है, तो इनका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद वूल प्रोडक्शन यहाँ पे बात की है कि इज लाइकली टू बी 1500 टन, ठीक है। और अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ पर है, दैट इज फंक्शनिंग एट कंडवारी, कांगड़ा एंड नगवाई मंडी। तो ये आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से आगे चलते हैं। आगे वेलफेयर स्कीम्स हैं फॉर द लाइफ स्टॉक ओनर्स। अगर यहाँ पर देखिए कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं, राइट, तो अगर उनका कोई पशु केटल जो है वो अपनी प्रेगनेंसी सिचुएशन में है, ठीक है, तो उसके राशन पर 3 किलो पर डे के हिसाब से 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है कि पूछ लिए जाए। 50% की सब्सिडी, ठीक है, और प्रेगनेंसी राशन एट 3 kg पर डे, इतना सा बात आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद उत्तम पशु पुरस्कार योजना है, इसमें 1000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है अगर कोई फार्मर अपनी कैटल बुफेलो की मिल्क आउटपुट जो है 15 लीटर से ज्यादा एक दिन में करता है, तो उसको 1000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये उत्तम पशु पुरस्कार योजना ये भी सरकार ने चला के रखी हुई है। तो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कितना रुपीज का जो है वो इसमें रिवॉर्ड है, और स्टेटमेंट सीधी आ सकती है, स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है, जिस कंटेक्स्ट में आज के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने इनका ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, ये जो भी इन्होंने लिखा है, बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट, हिम कुक्कुट योजना, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, ब्रॉयलर्स, ठीक है, कुछ जो भी है, इन सारी स्कीम्स का मतलब फोकस यही है कि हमने अपनी पोल्ट्री की क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। और यहाँ पे या तो चिक्स वगैरह हैं, छोटे छोटे चिक्स होते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे, और जो भी और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे शेड्स है, शेड्स बनाने हैं पोल्ट्री शेड, उनके लिए सब्सिडी, और जैसे इनके ड्रिंकर्स होते हैं, फीडर्स होते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कैन से दैट कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक फार्मर को हेल्प मिलती है। तो पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम्स में कुछ इस तरह की चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो टारगेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और इसके
को लेके जो है वो आपने ध्यान रखना है। जैसे कि बफेलोज हैं हमारी, कुछ ब्रीड्स बफेलो की बड़ी हाई क्वालिटी ब्रीड्स होती हैं जो अच्छा दूध देती हैं, और ऐसे ही हमारी जो कऊ हैं, ठीक है, उनकी भी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जैसे जर्सी होगी, साहिवाल होगी, ठीक है, सारी उनका आपने ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को लेके है, उनकी डेवलपमेंट को लेके क्या सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में पहली चीज़ कि जो मुर्रा ब्रीडिंग है उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो मुर्रा बफेलो होती हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसी बात की गई है अंडर दिस मिशन। हमारे हिमाचल प्रदेश में नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम चल रही है, ठीक है, प्रोगैनी टेस्टिंग जो है वो भी चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चल रहा है। तो ये सब गोकुल मिशन के तहत चीज़ें चल रही हैं। एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, इसका भी यूज़ हो रहा है, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ साहिवाल एंड रेड सिंधी ब्रीड्स ऑफ काउज। उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ये एस्टेब्लिश किया गया है। कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ पहाड़ी काउज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ योर एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज जो कि करनाल बेस्ड है, करनाल में है ये, ठीक है, उसने जो है वो इस ब्यूरो ने अभी हिमाचली पहाड़ी कऊ को एक ऑफिशियल ब्रीड माना है, एक इंडिजिनस टैग मिला है हिमाचली पहाड़ी कऊ को, ठीक है। तो ये भी अपने ध्यान रखना है। हो सकता है ब्यूरो के बारे में पूछ लिया जाए, कहाँ पे है, ये करनाल में है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। द नेशनल ब्यूरो ऑफ योर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, उसने ये टैग दिया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे फर्दर कुछ और इन्होंने बातें की हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने एक बार इनको रीड देना है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से है, एक नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत जो है यहाँ पर कुछ और लाइफ स्टॉक में जो आती हैं अदर देन कैटल्स, इसमें जैसे कि आपके गोट आ जाते हैं, पिग आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं, और रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है वो भी चलाई गई है। इनकी हेल्थ को लेके भी अगर कुछ होता है किसी को, तो इनकी जो भी कैटल्स वगैरह हैं या आपकी फर्दर लाइफ स्टॉक है, कुछ नुकसान हो जाता है तो उनको कवर किया जाए, तो इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह भी चल रही हैं, ये है। उसके बाद कृषक बकरी पालन योजना है, ठीक है, इसमें 60% 60% की सब्सिडी जो है फार्मर को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और ऑन द परचेजिंग ऑफ गोट, ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। रूरल बैकयार्ड शीप डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, कुछ जो मार्जिनल और पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको शीप यूनिट्स वगैरह 10+1 10+1, मतलब जैसे 10 फीमेल 1 मेल हो गया, ठीक है, 95% की सब्सिडी के हिसाब से दी जा रही है कुछ मार्जिनल और पुअर फार्मर्स को, ताकि उनका जो है वो उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। तो सरकार 95% की सब्सिडी से ये सब चीज़ें भी कर रही है, शीप्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कि असिस्टेंस सरकार जो सेंट्रल सरकारें हैं स्टेट को मिल रही है, इसमें 90% जो है वो सेंटर का है और 10% स्टेट का है। ये असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि फ्री इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट इन्फेक्टिशियस इलनेस, जिसमें ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ये चीज़ें पूछ ली जाए कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये हेमोराइजिक सेप्टिसेमिया है, ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है जो कि मैक्सिमम आपकी बफेलो वगैरह में देखने को मिलती है। ब्लैक वाटर, ये भी आपकी एक ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ब्लैक वाटर, ठीक है, ये पशु से रिलेटेड है। उसके बाद दैट इज एंटेरोटॉक्सिमिया, ये गोट से जुड़ी बीमारी है, ठीक है। एंड जैसे आपके रानीखेत, ये आपका पोल्ट्री से जुड़ा हुआ है, मारेक्स पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रेबीज एक्सेट्रा। तो ये जो भी एनिमल डिजीजेज हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए फ्री इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड की गई जा रही है, ठीक है, और 90-10 इसका सेंट्रल और स्टेट का शेयर है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, डिजीज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या है। सो उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, दैट इज HP मिल्क फेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि कब फाउंड हुआ था, तो ये हुआ तो था रजिस्टर्ड 1980 में, और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था इसका 2 अक्टूबर 1983। दोनों चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखनी है। और ये मिल्क फेड का मेन टारगेट क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज करना मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड टू प्रोवाइड अ रेम्यूनरेटिव मार्केट टू द मिल्क प्रोड्यूसर्स।
for their surplus milk and their doorsteps and to ensure the availability of the milk and milk products in adequate quantity and reasonable prices to the union to the urban milk consumer. ठीक है, तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है आपका मिल्क एचपी मिल्क फेड का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम देखें सरप्लस मिल्क जो है उसकी अवेलेबिलिटी का इंश्योर करता है, ठीक है, ताकि जो है वो दूध एक फार्मर से जो है डोर स्टेप के जाके जो है दूध को कलेक्ट करता है, ताकि इस तरह की जो है दूध की कमी ना हो, और उससे जुड़ी हुई आगे फर्दर दूध के से बने हुए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोसेसिंग होती है दूध, ठीक है, जो भी प्रोसेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं दूध के, ठीक है, वो भी ये अवेलेबल करवाता है। तो बड़े सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहा है एचपी मिल्क फेड, ठीक है। इसमें कुछ जो फैक्ट्स जैसे कि ये ध्यान रखना है, मिल्क फेड हैज़ 1097 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए प्रीलिम में, कितनी है 1097 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो नोट दिस थिंग, ठीक है। और उसके बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये जो फिगर्स हैं नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा अपना स्ट्रेस लेना नहीं है। फिर भी टोटल मेंबरशिप ऑफ दी सोसाइटीज कितनी है, 46,000 है, और 225 वुमेन जो है वो डेयरी कोऑपरेटिव्स है, आर आल्सो फंक्शनिंग, ठीक है। टोटल वुमेन ही जो है उसको कंट्रोल कर रही है डेयरी कोऑपरेटिव। उसके बाद प्रेजेंटली मिल्क फेड इज रनिंग 22 मिल्क चिलिंग सेंटर, ये भी बहुत रेयर है कि पूछ लिया जाए, 22 मिल्क चिलिंग सेंटर ये रन कर रहा है, और ये टोटल कैपेसिटी भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, जैसे आपने रीड करना है। 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैविंग टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस लीटर्स 1,30,000 लीटर्स मिल्क पर डे, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एंड मिल्क चिलिंग सेंटर डिफरेंट थिंग, 22 मिल्क चिलिंग सेंटर है, 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स है, एंड 1 मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ लिया जाए, दत्तनगर हमारे सतलुज के ही बैंक पे, ठीक है, ये लोकेटेड है। तो 1 मिल्क पाउडर प्लांट है, 5 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है इसकी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और एक कैटल फीड प्लांट है, 6 मीट्रिक टन जो है पर डे कैपेसिटी है, भौर में है। भौर कहाँ पे, भोरंज तहसील में, जाहू के पास में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी फंक्शनिंग कर रहा है। तो इनका ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बताई ना, ये जो लास्ट लाइन है, दिस वन इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस कर लीजिए, इसको स्ट्रेस दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, न्यू इनोवेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड, कुछ इनोवेशंस बताएंगे, इनको आपने रीड करना है, आल्सो नॉट दैट क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट जिसमें जैसे कि इंटीग्रेटेड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, जिसमें पंजीरी, बेकरी बिस्किट वगैरह से यहाँ पास्ता, कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट बना रहा है ये, ठीक है। और मिल्क कैंस, स्टेनलेस स्टील पेल्स टू 1875 मिल्क प्रोड्यूसर जो हैं फॉर सप्लाइंग गुड क्वालिटी मिल्क, तो तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव 2000 इनका इन द फॉर्म ऑफ मिल्क कैन एंड स्टेनलेस स्टील जो पाइल्स होते हैं, ठीक है, 1875 मिल्क producer for supplying good quality milk. And Himachal Pradesh Milk Fed has installed bulk milk coolers, ये थोड़ा ध्यान रखना, जो बोर्ड में लिखी गई चीजें हैं, ठीक है। कहाँ पे मिल्क फेड ने अभी क्या किया है, बल्क मिल्क कूलर्स फॉर्म एस्टेब्लिश किए हैं, एक करसोग में और लंबा थाश में, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, 5000 लीटर कैपेसिटी है। एंड एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड हैज डिप्लॉयड 350 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स इन वेरियस लोकल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन, इसका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी काम कर रहा है ताकि जो है वो वूल प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाए। और इसमें सिर्फ आपने ये फैक्ट ध्यान रखना है कि अभी तक नवंबर 2022 तक 62,092 शीप जो है उनको शेयर किया गया है, और 56,000 जो है किलोग्राम जो है शीप वूल को परचेज किया गया है by the amount of 34.97 लाख रुपीस। इसमें 535 ब्रीडर्स जो है, फैमिली जो है, उनको बेनिफिट मिला है, तो ये आपने ध्यान रखना है, फाइन। बाकी वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन का मेन मोटिव क्या है कि ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है वूल इंडस्ट्री में हमारे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर देखो, हमारे हिमाचल प्रदेश में पौंग लेक, गोविंद सागर झील तो आपको पता है डिस्टिंक्शन भी मिला है, पर हेक्टेयर के मामले में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन देखी जाती है, और बहुत सारी फैमिलीज फिशरमैन जो है डिपेंड करते हैं इन रिजर्वायर्स के ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल कितने फिशरमैन हैं, 6175 फिशरमैन हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर,
फिशर्स के ऊपर, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड। और अभी तक फिश प्रोडक्शन कितनी है, 17,136 मीट्रिक टन है, दैट वैल्यूड अबाउट 24,000 लाख। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है अगर हम फिशरी के सेक्टर की बात करते हैं। और इवन देखो, ये एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो मेंस के कंटेक्स्ट में चीज़ों को तोड़ा भी जा सकता है कि फिशरी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा आप लिखिए। या हम लाइव स्टॉक जो है पॉपुलेशन को या लाइव स्टॉक की वेलफेयर के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, तो उनके बारे में जो है चीज़ें लिखो। तो ऐसा मेंस के कंटेक्स्ट में बन सकते हैं, और जो प्रीलिम के कंटेक्स्ट में जिस तरह से मैं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ वो भी आपने चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ स्कीम्स हैं और जो इस सेक्टर में है, फिशरी सेक्टर की हम बात करते हैं फिशरमैन के लिए। सबसे पहले इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स है। तो मान लो कि फिशरमैन है और फिशिंग कर रहा है, कुछ हो जाता है, उसकी बोट में खराबी हो जाती है, या मान लो उसकी सबसे पहले तो मतलब उसकी मान लो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या कैजुअलिटी हो जाती है, तो देखिए उसमें इन्होंने कहा है कि 5 लाख तक का जो है वो हम उनको अमाउंट से कवर करेंगे। तो ये सरकार की तरफ से, ठीक है, फाइन। 5 लाख तक अमाउंट ऑफ मनी से जो है उनको कवर किया जाता है इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। और अगर उनके कुछ क्राफ्ट गेयर क्राफ्ट में जो कि बोट्स वगैरह हैं उनमें कुछ खराबी होती है, तो उसमें 50% की सब्सिडी से जो है वो उनके रिप्लेसमेंट की जाएगी इक्विपमेंट, ठीक है, फाइन। और उसके बाद ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम भी है, जिसमें 65% तक का प्रीमियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, 35 जो है वो सेंटर जो है वो रिसिप्टेंट होता है वो पे करता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। सो 35 बाई रिसिप्टेंट एंड 65% जो है वो गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है। और फिर जो भी फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो फार्मर है उसको कवर किया जाता है। उसके मान लो कोई जो उसकी अपनी जो वेल्थ है, ट्राउट वेल्थ है, ठीक है, उनको कुछ हो जाता है तो उसका जो है वो मुआवजा जो है उसको मिल जाता है, ठीक है, फाइन। ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, आगे फर्दर फिशरी सेक्टर को और अच्छा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से ये भी स्कीम चल रही है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये आपने यहाँ से स्टेबल को एक बार रीड देना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिश प्रोडक्शन ही है जो आपसे पूछी जा सकती है। देखिए 10,733 जो था 22 तक था, और 2022-23 की एक्सपेक्टेड बात करें तो 17,150 टन है। तो टन में है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ और जो फैक्ट्स हैं उनको आप एक बार रीड कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से था, राइट। और देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने स्लाइड्स वगैरह से डिस्कस किया था, तो इस बार मैंने सीधा डायरेक्टली जो हमारी मैगजीन है, जो मैगजीन का कंटेंट है, वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैंने फोकस किया है। और बाद में आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, ताकि आपकी पकड़ जो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर होने चाहिए वो ज़्यादा बने। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और साथ में जब मेंस की बारी आएगी तो एक बार मेंस वाला सेक्शन भी आप जो है वो देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हर तरह से जो है क्वेश्चन देखे हैं कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही दे दिए हैं ताकि आपको जो एफर्ट्स ना करने पड़े। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम यही चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, एंड अब ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप कि कंटिन्यूटी में रहेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।